25 इजरायली साख्ता हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया है। लड़ाका तैयारों ड्रोन्स मुतादिद पोस्टों की तबाही के बाद भारत बुखलाहट का शिकार हो चुका है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बुखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। फौज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और उसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 7 और 8 मई की रात भारत ने दोबारा जारहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। लाहौर, चकवाल, बहावलपुर, कराची, झूर, गुजरांवाला, अटक, रावलपिंडी में ड्रोन हमले किए गए। भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। लाहौर में 4 जवान जख्मी हुए। सिंध के इलाके मियानो में 1 शहरी शहीद हुआ। भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी की। ये बहुत ही संगीन मामला है। रात को भी फौज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अक़वाम आलम देख रही हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। हर तरह की जारहियत से निमटना बखूबी जानते हैं। जारहियत करने वालों को सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने अपनी जारी शुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हेरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस 12 इन हेरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर और कराची के पास। इनका डेब्री मुख्तलिफ लोकेशन में कलेक्ट किया जा रहा है। 2 से 1 ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी भी हुए हैं और इक्विपमेंट को माइनर डैमेज भी हुआ है। इसी तरह मियानो सिंध में 1 सिविलियन की शहादत की और 1 सिविलियन के जख्मी होने की भी इत्तला है। हिंदुस्तान ये जो 6 और 7 को शब को जो उसने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसमें उसने सिविलियंस को, मासूम शहरियों को जो उसको नुकसान उठाने पड़े, जिसमें उसके 5 तैयारे मार गिराए गए। इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। बुज़दिल भारत 5 जहाज गिरने के बाद हवास बाख्ता हो गया। पाकिस्तान पर ड्रोन्स के जरिए हमला। पाक फौज ने अपनी फनी महारत से 25 ड्रोन जमीन बोस कर दिए। लाहौर के इलाके वाल्टन में 3 भारतीय ड्रोन्स गिराए गए हैं, जबकि वाल्टन, बर्की रोड और डिफेंस में फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। अतराफ में सायरन भी बजाए गए। कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय ड्रोन गिराए गए हैं। पहला ड्रोन मलीश राफीगोड़, दूसरा गुलशन हदीद के करीब कोठेरों में गिराया गया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा और दिलवड़ाई हमें भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हसन रजा, आप बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है। वाल्टन में हमने देखा कि 3 जो है वो गिराए गए ड्रोन, जिसका मलबा जो है वो भी हमने देखा कि वो सामने आ गया था। देखें, अब सुबह से अब तक जो है वो 5 ड्रोन जो है वो जासूसी ड्रोन भारत की जानिब से पाकिस्तान जासूसी के लिए भिजवाए गए, लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम था वो भरपूर तरीके से एक्टिव था। उन्होंने भरपूर तरीके से दिया और गैर मौसर किया और तबाह करके रख दिए। ये जो ड्रोन थे, अगर देखा जाए तो जब हमने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि ये इसराइली साख्त के बने हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स और उन पर जो लगी चिप है वो बताती है कि इसका नेम RCPS है, पार्ट नंबर M444 है, सीरियल नंबर 98111464 और डेट कोड जो है वो 9911 है और बाकायदा इसराइली साख्त का ये बना हुआ है। और तमाम जितने भी उनके ड्रोन जो है भारत ने पाकिस्तान में जासूसी के लिए भिजवाए, वो तमाम के तमाम 5 ड्रोन जो है वो इसराइली साख्त के बनाए हुए हैं। ये अगर देखा जाए तो वाल्टन और बर्की के इलाकों में यहाँ पर उन्होंने ड्रोन के जरिए जो है वहाँ पर जासूसी के लिए भिजवाए। यहाँ पर इंतहाई अहम जो है वो जगह यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि 4 अफराद जख्मी हुए। इसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तानी जो अवाम है, यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो भरपूर तरीके से इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम हर तरह से इंडिया का जो है उस जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान अफवाज के साथ भरपूर तरीके से उनके शाना बशाना करे हैं। यहाँ पर जो वाल्टन में पहले एक उन्होंने ड्रोन अटैक किया, फिर एक बर्की की तरफ किया ड्रोन अटैक, कह रहा हूँ वो ड्रोन्स भिजवाए, लेकिन
जो दोबारा 3 भिजवाए उसको भी पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से भरपूर तरीके से जवाब दिया गया है और जो जख्मी है उनका इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो सिस्टम है फ़ज़ाइया का सिस्टम वो भरपूर तरीके से एक्टिव करे दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर मजीद भी भारत की जानिब से ऐसे इकदाम किए गए तो भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और जो प्रॉपर एरिया है जहाँ पर ड्रोन गिरे, दुश्मन अब जहाज गिरने के बाद हवास बाख्ता हो गया है, ड्रोन से हमले कर रहा है, क्या सारी सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए वो गैर रिवायती जंग पे आप जाना चाह रहा है। रिवायती जंग में उसको चंद मिनट्स में ही पाकिस्तान ने सबक सिखा दिया। अब वो अपने पायलट्स को छुपा रहा है, अब वो अपने फौजियों को छुपा रहा है, अब वो गैर मतवाजन और गैर रिवायती तरीके से एक नफसियाती जंग की जानिब जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे भारत की एक नई हिकमत अमली है। उसने क्या किया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये ड्रोन हमले किए जो कि नाकाम हुए। इसमें से जो ISPR ने अनाउंस किया है उसमें 25 ड्रोन जो हैं उनके मार गिराए गए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली मरतबा हो रहा है, ये गुज़िश्ता साल भी इसकी जानिब से कई ड्रोन अटैक्स जो हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पे किए गए, लेकिन वो नाकाम बनाए गए। 20 के लगभग इससे पहले वो कर चुका है। लेकिन जिस तरह कल उसने चौकियों पे सफेद झंडा लहराया, तो आज वो इस फिजाई ताकत में भी सफेद झंडा लहरा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी एयरफोर्स जो है वो आके नहीं लड़ सकती। वो उसने ऐसे जैसे छुपा ली है वो राफेल गिरने के बाद। वो उसने अपने जो फौजी हैं वो जो कि बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सफेद झंडे लहरा दिए, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अब उसने जो ड्रोन भिजवाए हैं ये बुनियादी तौर पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश है अवाम में, ताकि खौफो हरास फैले। क्योंकि आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल में अवाम का किरदार बहुत अहम रहा था कि अभी तक अगर आप देखें जब से उसने फॉल्स फ्लैग पहलगाम का किया कि पाकिस्तानी अवाम जिस तरह बहादुरी के साथ अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई और उस तरह अफवाज का भी मोराल जो है कहां पे पहुंच गया, तो ये इसने अटैक बुनियादी तौर पे लोगों के ज़हनों पे करने के लिए किया है। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ये कह रहे हैं हम पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, ये हम सरप्राइज देंगे, सरप्राइज दिया जाएगा, कुछ वक्त में दिया जाएगा, लेकिन वो ये चाहता है कि पाकिस्तान वो खुद डिसाइड करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा आदिल, कराची से हमें ज्वाइन किए तलहा हाशमी ने। तलहा, आप बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है? 2 मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स गिरे थे, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कराची में है भारतीय अफवाज का, और ये जो ड्रोन है हेरॉप है जो कि इसराइली साख्ता है और ये 30,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास कर सकता है। इसको बड़ी कामयाबी से जो पाकिस्तान का मिसाइल जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, उससे इसको पकड़ा भी, इसको मारा भी और मार के गिरा भी दिया। तो ये देखें, ये झाड़ियाँ हैं, अगर कुछ नुकसान हुआ होगा तो सिर्फ इन झाड़ियों का हुआ होगा। ये सिर्फ थोड़ा सा एक यहाँ पे घर है उसके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं पहुँचा। यहाँ से जितना इसका मलबा था वो ले जाया जा चुका है। एक और हुआ है, उसको भी पाकिस्तान ने मार गिराया है बड़ी कामयाबी से, और वो हुआ स्टील टाउन में। इसके अलावा सिंध में 2 मकामात पे और भी हुआ है, जिसमें एक छोर है वहाँ पर गिराया गया है और एक घुटकी है डेरकी में वहाँ पर मार कर गिराया गया है। लेकिन उसमें बदकिस्मती से जो एक वहाँ पे काम करने वाला खेतों में काम